विधायक चाय। हाँ हाँ पता है। क्या मामला है इनका? इनकी एक एप्लीकेशन है वो नोटबंदी समय उस समय जो है नोटबंदी समय कुछ हो गया। पहले बताइए आपके बैंक का बोर्ड बाहर क्यों नहीं लगा है? आपका बैंक यहाँ चल रहा है, बाहर कोई बोर्ड है? कहीं से पता चलता है कि यहाँ बैंक है? लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? रोड पे। क्या उसमें लगा हुआ बताइए? देखिए बाहर है पेड़ के। मैं तो देख के आऊँ, मुझे तो बोर्ड ही नहीं दिखा। इस तरफ बोर्ड आपका लगा, उसके बगल में पेड़ से बोर्ड छपवा दिया था, छपवा दिया था, फिर क्या दिक्कत है इनकी? बताओ क्या मामला है? खादी ग्राम उद्योग उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा जिला ग्राम उद्योग बोर्ड से हमारा दुग्ध उत्पादन डेयरी में चयन हुआ। हाँ। डीएम साहब के द्वारा ये अक्टूबर में इनके यहाँ फाइल आई। पहले एसबीआई मूर्त दिन गया था तो वो बताया आप हमारे सर्विस एरिया में नहीं फिर आते। हुआ क्या लास्ट में बताओ मुझे। ये फाइल आई तो उसको 4 महीने अपने पास रखे रहे। रखने के बाद में उसको उसमें 10 लाख का प्रोजेक्ट लगा था, फाइल शासन द्वारा 5 लाख की ही पास थी। हाँ। तो इन्होंने उस पर कभी केयर ही नहीं किया। मेरा जो पैसा था मेरे पिताजी के अकाउंट में ऐसा है ना, ये बहुत कलाकार यहाँ है, भरवारी में रह चुके हैं, मैं इनको जानता हूँ। फिर उसके बाद में जो पैसा बचा था उसको इंडिया फर्स्ट में लाइफ बीमा कर दिया। बीमा करने के बाद में वो जो हम बोले कि इसमें बीमा कैसे हुआ? बैंक की स्कीम इनकी सहमति से किया, जबरदस्ती किया? बोले कि आपका मेडिकल अनफिट होगा तो पैसा वापस हो जाएगी। पिताजी की कोमा की रिपोर्ट है। हाँ। और उसके बाद में सारे आज तक कुछ भी नहीं हुआ। ये इंडिया फर्स्ट है, ये और कई लोगों को किया उसने। इनके पिताजी जीवन मौत से जूझ रहे हैं, आपको पता है? नहीं तो मैंने बात हो गई, मैंने तो कहा इनको कि वो चूंकि उसकी तबीयत आज खराब थी। हाँ। डायरिया में उसने मैंने कह दिया उससे। हाँ। वो इसका पैसा इनको वापस दे। मैंने कल ही उसको फोन कर दिया, कल के बल्कि परसों ही। नहीं, बीमा आपने क्यों किया है? आपने इनका लोन सेंक्शन नहीं किया, उस योजना में लोन सेंक्शन, आपने बीमा क्यों किया इनका? ये बीमा कराने आए थे यहाँ पे कि लोन लेने आए थे? बीमा कंपनी खोली है क्या? ये बीमा कंपनी यहाँ चल रही है क्या? बीमा क्यों किया आपने इनका? इनको 40% वो मिलता है। मुझे पता है। आपने बीमा कैसे किया इनका? इसका जवाब दीजिए आप पहले। ये आया था बंदा आपके यहाँ वित्तीय मदद लेने आया था कि बीमा कराने आया था? कोई जवाब आपके पास है इसका कि मैं आपके खिलाफ अभी धोखाधड़ी की FIR कराऊं? बंदा रो रहा है, उसके पिताजी जीवन मौत से जूझ रहे हैं और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इससे कहा कि इसका पैसा इसका अपने पास से दीजिए। आपने बीमा इसका किया क्यों, ये बताइए मुझे। आप क्या वो लोन लेने आया था ना कि बीमा कराने आया था? अरे आप लोगों ने इंसानियत की हत्या कर दिया। आपको पता ही कौन है? कितना पैसा बीमा के प्रीमियम में गया है? इसमें 66,000 रुपये गया। 66,000 रुपये तुरंत इनको वापस कराइए। मैंने इनसे कह दिया चूंकि उसकी आज इनके पिताजी जीवन मौत से जूझ रहे हैं। अगर कुछ भी हुआ तो आपके खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखवाऊंगा, कक्कड़ की नोट कर लीजिएगा। मैं आपको बाई नेचर बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आपने इनका बीमा क्यों किया, मुझे इसका जवाब दीजिए। आप यहां लोन लेने आए थे, आपके यहां बीमा कराने नहीं आए थे। आपने इनको बरगला के गलत तरीके से इनका बीमा क्यों किया? पहले आप मुझको इसका जवाब दीजिए। आप मैंने किसी को नहीं बदला। बीमा कैसे हो गया? ये आप क्या बीमा कराने नहीं आए थे? आज आप पैसा वापस करने के बाद क्यों कह रहे हैं? आपने गलत किया तभी आप कह रहे हैं। भाई हम थोड़ा ना वापस करेंगे जो हमारी कंपनी। पहले तो ये बीमा आपके यहाँ ये बीमा होता है क्या? ये बैंक में आप यहाँ पर बीमा के एजेंट बन के बैठे हैं? नहीं, बैंक एजेंट नहीं, बैंक की अपनी स्कीम होती है। बैंक की अपनी स्कीम, जब वो स्कीम की जरूरत होगी तब वो मांगेंगे। आपने लोन के नाम पर इस योजना बताया था। जी नहीं, आपने बरगलाया इनको। अब ये अच्छा बताइए, आपने बीमा करके इनका पैसा फंसा दिया 66,000 रुपए। आपने इनका लोन किया? मैंने इनसे कहा कि इनकी फाइल में गड़बड़ी थी। आपके पिताजी का बैंक नहीं है, आप बैंक के एक एम्प्लाई है। एम्प्लाई के तरीके आप बारोवर को, पब्लिक को बेवकूफ मत बनाइए। आप मैंने इनसे बात कह दिया। मैंने पैसा इनका कैसे वापस होगा बताइए आप? वो बीमा कंपनी मैंने कह दिया, वो चूंकि है नहीं, उसकी तबीयत आज खराब हो गई। आप अपने पास से पैसा दीजिए, बीमा कंपनी से आप पैसा लीजिएगा।
इनके पिताजी जीवन मौत से जूझ रहे हैं। अगर इनके साथ कोई घटना घटी 302 की हत्या की FIR आपके खिलाफ करवाऊंगा, इसको नोट कर लीजिएगा। यार बीमा लोन ने किया, आपने बीमा कर दिया, ये कहाँ का नियम है? आप पहले सेंक्शन करते, लोन सेंक्शन करते, उसके बाद बीमा करते। आप लोन सेंक्शन करते, उसके बाद आप करते। आपने पूरी परियोजना ही बीमित कर दिया, वो पैसा बीमा करा दिया आपने, और लोन नहीं किया आपने इनका। 66,000 रुपए अगले का, अगले के पास पैसा होता तो लोन लेने आता। 66,000 रुपए उसको पैसा बता दिया। दो जगह से आपने इसको फंसा दिया। बीमा तो इससे होता है जब इनकी अरे इच्छा हो यार, तब कर सकते मैं हैं। ये भरवाली में रह चुके हैं, मैं इन्हें जानता हूं कि किस टाइप के अधिकारी है ये। बताइए, बेचारा रो रहा है। हेलो भैया, उसका जो है ये जो संदीप वाला था, इनके पैसे वापस कराने की जो है प्रोसेस हम कर रहे हैं। विधायक जी आए हुए हैं, मैंने आपसे परसों ही कहा 1 घंटे में पैसा वापस चाहिए, समय जान लीजिए, 1 घंटा। तो जो है पैसा इसके खाते में डलवा दीजिए, चाहे जैसे पर आराम, चाहे जहाँ से बात करके। हाँ, उनका जो भी प्रोसेस हो, फॉर्म भरना, जो भी चीज़ जैसे भी हो, तो किससे किससे भरना है, किसके नाम है बताइए। हाँ, किसकी, 1 मिनट होल्ड करो। एक किसके नाम है? संदीप है और रामलखन, 2 के नाम है ना। हेलो, हाँ, संदीप और रामलखन। ढेर हाँ, अंधेर तो कहेंगे। 6 महीने का होगा। हाँ, मेरे दिमाग में है, करूंगा। सेंक्शन करके इसको करते तो कोई दिक्कत नहीं होती। चलो बेटा, चिंता न करो, ये पैसा तुम्हें दिलाता हूँ, और तुम्हें जरूरत तो बोलो, मैं तुम्हें और पैसे व्यवस्था करा। कहाँ है पिताजी? कौन से हॉस्पिटल में है? ठीक है। PGI में है? PGI, मुझे बताओ क्या दिक्कत, मुझे PGI फोन करूँ? कोई दिक्कत नहीं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भरत सिंह जी हैं, अगर कोई दिक्कत हो मैं PGI फोन करूँ, व्यवस्था कराऊँ। क्या आप लोगों ने इंसानियत की हत्या कर दिया? शर्म आनी चाहिए आपको। जब मैं कल्याण DM साहब के यहाँ मुझे करने गया, तो वहाँ से मेरे घर आज सर्वे करने गए 6 महीने बाद उस लोन की मैंने इसे प्रोसेस। कहा था कि मैं बहुत काम, हम लोगों को पैसे में आ गया। चाहे जितना काम हो, आप एक ध्यान रखिए, इंसानियत की हत्या करके आप यहाँ पर बैठिए। आपने जब इनकी परियोजना आपने सैंक्शन नहीं किया, आपने इनकी परियोजना को लोन डिसबर्सल नहीं किया, तो आपने इनकी परियोजना को पहले से बीमित कैसे कर दिया? परियोजना बीमित नहीं है, फिर क्या किया आपने? पर्सनल इनका। पर्सनल बीमा क्यों किया? आप क्या बीमा कराने आए थे? आप क्या लोन लेने आए थे? लोन आपने बीमा कैसे कर दिया? आपने कमीशन के चक्कर में, रवि जी, ये कमीशन के चक्कर में किया है। बीमा कंपनी के एजेंट बनकर बैठे हैं, कमीशन चक्कर में लोन किया है। यहाँ पे कई लोग, मैं कमीशन चक्कर, मेरे कोई संबंध नहीं, मेरे दूर से आप। अच्छा, कमीशन का संबंध नहीं है, ये बीमा कर। अच्छा, एक बात बताइए, ये बीमा कराने यहाँ पर आए थे कि आप यहाँ लोन लेने आए थे? ये आए किस लिए थे? बीमा बैंक की स्कीम होती है, बीमा बैंक की स्कीम है, कस्टमर को बताया जाता है। आपके यहाँ बहुत स्कीम है। मैं जिस चीज के लिए आऊंगा, मुझे वो काम आप करोगे ना मेरा। आप यहाँ मुझे जवाब दीजिए, PMJJBY है। आप मुझे जवाब दीजिए। लाला जी, एक मिनट, आप यहाँ ये बीमा कराने आए थे कि आप यहाँ लोन लेने आए थे? मुझे पहले इसका जवाब दीजिए। कोई जवाब नहीं है आपके पास इसका? आपने गलती यहाँ किया। मैं अभी निकल, अगर आपके पास जवाब नहीं होगा कक्कड़ जी, मैं यहाँ से निकल के अभी कोकराज थाने में आपके खिलाफ मुकदमा लिखाऊंगा। अभी धोखाधड़ी का मुकदमा लिखाऊंगा। आपके यहाँ अगला लोन लेने आया, अगले के पास पैसा होता तो आपके यहाँ लोन लेने ना आता वो, और जो आदमी लोन लेने आया उसका लोन आपने किया नहीं, और आपने उसका बीमा करके 66,000 रुपए उसके खाते में जो पैसे थे उसको भी जमा करा लिया। और गरीब, इससे बड़ी बेईमानी, इससे बड़ी धोखाधड़ी तो क्या हो सकती है? बीमा करने के बाद आपको ये काम करना चाहिए। नहीं, आपने गलत किया। मैं 1:45 बजा है, 2 बजे तक इनका पैसा इनको मिल जाना चाहिए।
अगर 2 बजे तक इनका पैसा नहीं मिला, मैं आपके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा भी लिखाऊंगा और आपके उच्च अधिकारियों से बात करके आपको सस्पेंशन से लेकर टर्मिनेशन तक का सफर तय कराऊंगा। इसको नोट कर लीजिएगा। ये अंधेरगर्दी हो, अपना ट्रांसफर करा के चले जाइए, हमारे विधानसभा में रहिएगा तो किसी जनता को परेशान नहीं करिएगा। काम सही करिए आप, वो सब सिस्टम खत्म हो गया। सब सिस्टम खत्म हो गया। 2 बजे तक पैसा इनको मिल जाएगा। बोलिए जल्दी से। लेन देन के बजे तक होता है आपको? ये वो कंपनी के पास पैसा तो है, कंपनी के पास पैसा है, उसके माध्यम तो आप बने। मेरी बात सुनिए ना, क्योंकि कंपनी बैंक से अटैच्ड होती है। बैंक आपने इनका बीमा किया, आपने इनका पैसा क्यों फंसाया उस कंपनी में? क्या बोला बीमा कंपनी वालों ने? अभी उन्होंने कहा मैं प्रोसेस कर देता हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, बेड पर पड़ा हुआ है। किसकी? जो बैंक से हर एरिया उसकी तबीयत खराब है, बेड में पड़ा हुआ है, और जिस पैसे की वजह से किसी की जान फंसी हुई है, जो पीजीआई में भर्ती है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप एक काम करिए, अपने पास से पैसा दीजिए, जब बीमा का आप इनसे सिग्नेचर करा लीजिए, बीमा कंपनी का पैसा आएगा, अपना पैसा ले लीजिएगा। ये सही है। आप इनसे विड्रॉल पे साइन करा लीजिए। आप विड्रॉल साइन करा लीजिए इनसे, आप अपने पास से पैसा दीजिए। आप बेवकूफ मत बनाइए भाई सब किसी तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? घर के लड़कियों बता नहीं सकते थे? हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ये बैंक के कस्टमरों का खून चूस रहे हैं। कहते क्या है, अभी टाइम नहीं कहाने का। कोई गरीब आदमी, कोई बेरोजगार लड़का अगर इनके यहाँ किसी योजना में लोन लेने आए तो लोन तो उसको दिया नहीं, उसका पैसा जो था वो भी जमा करा लिया, बहुत बेरोजगार, उसको बीमा करके उसको और पैदल कर दिया। बहुत बेरोजगार कर दिया। शर्म नहीं आती। मालामाल हो गए, बेरोजगार। ऐसा इनके बहुत शिकायत, बहुत 4 बार दौड़ रहे हैं। क्या मामला है इनका बताइए? हमारा पैसे लेके आए, 4 बार समझाओ, गैस वाला पैसे हाँ। बढ़ा नहीं है, चला नहीं रहा है। 5-6 महीने का है। क्यों भैया, ये पासबुक में 5-6 महीने पैसा क्यों नहीं चढ़ रहा है? वहाँ कहते 4 बार वो आया आपके सामने बोल रहा है। नहीं, वहाँ पे प्रिंटर हमारे अरे भाई, प्रिंटर वहाँ पे है, वो प्रिंटर वाला क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है? बताइए ना, क्यों नहीं कर रहा भाई? बताइए उसको, बताइए उसको। इधर आइए। जय पर हमारे करे मशीन खरीद नवाब है ज्यादा। अभी किया 4 महीने से ये दौड़ रहा है, इसका प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? नहीं किए भाई, कहाँ किए? कहाँ किया है? बताओ। देखो पेशेंट कहाँ है? देखिए आप आए उसको संतुष्ट करो ना पहले उसको। जाइए, जाओ आप वहाँ। यूनियन बैंक है बगल में, SBI में ऐसी शिकायत कहीं नहीं है। आपकी शिकायत बहुत यही ज्यादा है। बैंकों में ज्यादा भ्रष्टाचार है, गड़बड़ी। एक महिला आई थी सर मेरे सामने, ये मारपीट किया इन्होंने। 3 लोगों को मारा। आइए डॉक्टर साहब, एक कुर्सी लगाओ इधर। कुर्सी लगाइए। एक कुर्सी ला भैया। क्या किया उन्होंने? एक मिनट में बता रहा हूँ, मैं सर उसी प्रोसेस में आया था, KCC लेने के लिए आप दौड़ कर रही है 1.5 महीने अपने किसान के। मैं वहाँ बैठा तो वो महिला यहाँ पे आई फाइल लेकर के, तो बोली कि सर इस पे आपके सिग्नेचर। सच्ची बात जानो, सच्ची बात एकदम बता रहा हूँ सर। आपने वर्तमान देखा है, उसके पीछे क्या है आप नहीं हम जो जानते। आप क्या किया उन्होंने? महिला के साथ क्या किया? उसके बाद छीला झपटी फाइल, उसकी फाइल फट गई, उसके बाद में फाइल छोड़ दिया। उसके बाद में उस महिला ने कहा, उसको इशारा किया मोबाइल निकालो, रिकॉर्ड करो। तो मोबाइल निकालते समय बोले चलो मैं अभी देखता हूँ तुम्हारे सीनियर के पास कौन है। ब्लॉक में अभी मैं ब्लॉक गया था, आप ब्लॉक से वीडियो से बात कर लीजिए। मैं गया था, उसकी फाइल जो ऑलरेडी मैंने सैंक्शन कर दी है, वही फाइल दोबारा कैसे सैंक्शन होगी बताइए। आप चाहे देखिए, आप नियमों के सापेक्ष काम करिए। मैं आपसे ये कहने नहीं आया हूँ कि नियमों के विरुद्ध काम करिए, मगर कस्टमर के साथ जो आपका ये गंदा व्यवहार है, जनता पूरी, ये बैंक के सारे कस्टमर आपकी क्यों शिकायत कर रहे हैं? व्यवहार तो सही होना चाहिए। के लोग हैं, आपके बैंक के कस्टमर हैं, आपकी शिकायत क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे भाई काम हो या नहीं। मैं आपको जानता हूँ, भरवारी में भी थे, भरवारी में भी आप दुर्व्यवहार करते थे कस्टमर के साथ। ये विधायक जी आए हुए हैं। आपका क्या है? हाँ हाँ
पैसे गए तो कह रहे हैं 70-80 हजार। हाँ विधायक जी हैं, वो कह रहे हैं 40 में भी उनका इनके सबके नाम नोट कर लिख करके पूरा इनके बयान करके इनके ऐसा है कि मुझे संदीप पैसे से नहीं ऊपर मांगते हैं बोलो। एक मिनट भैया, ऐसा है वो जो संदीप है ना, संदीप का फोन सभी स्विच ऑफ हो गया। जरा उनसे बात करके इनका जो है संदीप वाले का जो इंडिया फर्स्ट वाला पैसा है इनको मैंने कह दिया है, दो लोगों सभी को बात हुई है नाम उन्होंने कहा प्रोसेस हो चुकी है, उसकी तबीयत खराब है, वेट करना चल रहा है लैट्रिन और कमीशन का मामला है कि बदौलत इनके पूरा करके हेलो आप बुलाइए, जिसको मारा है बुलाइए, मैं इनके खिलाफ मैं मुकदमा लिखवाता हूँ। इन्होंने जिस कस्टमर को मारा है आप उसको बुलवाइए, मैं मुकदमा लिखवाऊंगा इनके खिलाफ। बात कराएं आपकी, चलिए उनसे बता दीजिए संदीप किसी दिन का पैसा जो मैं कह भी दिया उन्होंने कहा हाँ, लेकिन उनकी तबीयत आप भी करिए पैसा वापस कितनी देर में? कितनी देर किस समय लगेगा ऐसा? कक्कड़ जी आपके खिलाफ मैं मुकदमा लिखाऊंगा आज। अभी ये ध्यान रखिए, आप अभी जो है अभी तक कस्टमरों से देखिए, आप लोगों को मारा है ये भी शिकायत मिल रही है, महिलाओं के साथ अभद्रता किया है आपकी ये भी शिकायत है। मेरे सामने प्रमाण है इनके पिता के जो कंडीशन है, और आपने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में इनका पैसा लगवा दिया। आपने आया था लोन लेने, आपने इसका पैसा, अब आप ये जान लीजिए कि अब आपके ये पाप के दिन लद गए, अब ये पाप आपके नहीं चलने वाले हैं। जल्दी से पैसा अगर वापस कर देंगे तो आपकी इज्जत है, नहीं आप जाएंगे जेल। अब मुझे जल्दी बताइए मैं आगे क्या करूं। अगर घंटे 2 घंटे में पैसा दें तो वापस मिल जाए तो मुझे बताइए, नहीं आप जेल जाएंगे, मैं अभी गिरफ्तार कराऊंगा आपको। आप बुलवाइए जिन लोगों को मारा है, जाइए इनके बयान लिख नहीं बोल सकते, नहीं बुला कराइए। एक प्राइवेट भी रखते हैं। प्राइवेट कौन है? इधर आइए, आप इधर आइए, इधर सामने आइए। आदमी लोग सड़का की बात करते हैं। नहीं इधर आइए। आप यहाँ पे क्या है? टेलीविजन हैं? टेलीविजन में क्या है, इनका क्या काम है? टेलीविजन जैसे जो चपरासी जिस ब्रांच में है टेलीविजन के काम कर तो आप इनसे गुंडाई करा रहे हैं कि काम करा रहे हैं? ऐसा तो नहीं वो कस्टमर बता रहे हैं हड़काने का काम कर रहे हैं। तो देखिए क्या नाम है तुम्हारा? मनोज कुमार कहाँ के रहने वाले हो? रसूलपुर काजी रसूलपुर गाजीपुर। जी, रसूलपुर काजी रसूलपुर काजी। क्यों ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इससे मैं आ गया भाई। अरे सभी कस्टमर लोग बोल रहे हैं, तभी बोल रहे हैं, तभी तो कहा हमारे कैसा मालूम हो गया? आप पैसा बताइए, इनको पैसा कितनी देर में मिल रहा है? हम जरा संदीप से बात कर लें, बंदे क्या है उसकी कैसे प्रोसेस। जरा एसो कोखराज का फोन लगाइए। आप बात करिए संदीप से, मैं अपना काम करता हूँ। महिला को बुला लो, जो नदी है जो महिला के साथ अभद्र करें, वो महिला को बुलाइए जो महिला से बत्ता किया है, एक कागज में और लिखित जिनको बयान मारा है उसको बुलाइए। लिख के दो। नागराज जी बुलाइए, इनके खिलाफ मुकदमा लिखाते हैं। अभी 3-4 मुकदमे लिखे जाएंगे सब। आशीष जब मैंने इनसे कह दिया कि इनका जो है वो 6 महीने से तो मैंने आपको बता दिया, पैसा चाहे अपने पास से दो चाहे जैसे दो, अगर आप इनको आज पैसा दोगे अभी तो आप बचोगे, और नहीं आप पैसा रखे रहो, आप कार्रवाई करो, हम आपको जेल भेजेंगे, कानूनी कार्रवाई कराएंगे आपके खिलाफ, क्योंकि आपने धोखाधड़ी किया इसके साथ। अगला नहीं बता रहा 6 महीने एक घंटे में बात हुई। नहीं आप मेरे को बोलो कि 1 घंटे में मैं पैसे दे रहा हूँ, 1 घंटे में पैसा मिल जाएगा? आप सब आप ही कह रहे थे 1 घंटे में पैसा मिल जाएगा? भाई मुझे एक सेकंड बात तो करने दीजिए ना। आप बात करते रहो, मुझे अपना काम करने दीजिए। नहीं अरे ये तो साहब, हाँ ये मूरतगंज, ये एक खेती घंटे बाद ग्रामीण बैंक में मैं करिएगा। हूँ, खेती ग्रामीण बैंक मूरतगंज में मैं हूँ इस समय। यहाँ पर मैनेजर ने बहुत कस्टमरों के साथ धोखाधड़ी किया है, महिलाओं को अभद्रता किया है,
कुछ लोगों को मारने का काम किया है। मैनेजर का मानसिक संतुलन खराब हो गया है इसका। आप आ जाइए यहाँ पर, ये जन समझो शिकायतें हैं कि सुनिए, और जो भी यथाचित कार्रवाई के ऊपर बनती हो वो कार्रवाई, ये तहरीर देने वाले लोग खड़े हैं, इनके खिलाफ मुकदमा लिखिए। मैं बैंक में बैठा हूँ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। तब आप जो है ये सब करेंगे हमारे? आप ठीक है, आप करो अपना काम, मुझे अपना काम करने दो। मैंने तो आपसे कहा आप उसको पैसा दे दो, आप विड्रॉल साइन करा लो। हाँ और क्या, 1 घंटे रुकिए नहीं, आप बताइए क्या घंटा पैसा एक घंटे 1.5 घंटे मत आप पीजीआई में 4 बजे तक रुके। 4 बजे पैसा मिल जाएगा। 4 बजे तक पैसे मिल जाएंगे। फिर 4 बजे के बाद ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई साहब ये प्रॉब्लम आ गई, आप अभी पैसे क्यों नहीं दे सकते? आप अपने पास से दीजिए ना, धोखाधड़ी तो आपने किया, अब उससे विड्रॉल साइन कराइए। अगर 4 बजे तक इसके पैसे के अभाव में पैसा इसका लखनऊ नहीं पहुंच पाया, अस्पताल नहीं पहुंच पाया, कोई घटना घट गई तो कौन जिम्मेदार होगा? कह दिया मैंने ना 4 बजे तक कैश खुला रहता है। कितना ताव से बोलना है, कितना ताव से क्यों बोले, कह दिए नहीं कहा तो मैंने कि 4 बजे ठीक से बोलिए। हाँ डब्बू जी, नमस्कार, जरा अपने पत्रकारों को भेजो यहाँ पे। ये मूरतगंज में कोई पत्रकार है आपका? नहीं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बैठा हूँ। यहाँ बैंक का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। मैनेजर ने यहाँ पर महिलाओं को मारा है, कस्टमरों को मारा है, लोगों के धोखाधड़ी में पैसे लाइफ इंश्योरेंस में जमा कराए हैं। यहाँ का मैनेजर तो बड़ा विचित्र है भाई। आप भेजो जरा सा, मैंने बुलाया है, सब बुलाया है, इनके खिलाफ मुकदमा लिख के इनको हम जेल भिजवाएंगे। भैया अखबार का फोन आया, तुरंत बात कराया करो। भेजो जल्दी से अपने पत्रकार भेजो, जरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फोन करो, जी न्यूज अजय को फोन करो। चलिए मैनेजर साहब, आपको तो मैं बहुत पुराना परिचित हूँ आपका, और वक्त के साथ आदमी के अंदर थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए, मगर आपके अंदर परिवर्तन नहीं। बाल तो सफेद हो गए आपके, मगर आपका नेचर नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए, देश में मोदी जी हैं और प्रदेश में योगी जी हैं। ईमानदार लोगों की सरकार है, आप जैसे बेईमानों के दिन नहीं चलने वाले हैं। ये बंद करिए जय जी, ये बात आप बात समझ लीजिए, आपने इतनी बड़ी बात कह दी। मैं जीवन में ईमानदार होना बहुत खतरनाक है। ईमानदार, अच्छा आप बताइए, आपसे बड़ा बेईमानी का प्रमाण क्या मिलेगा? आपने इस आदमी का लोन लेने आया, और लोन करने के बजाय आपने उल्टा इसका जितना पैसा था आपने उसका बीमा में जमा करा दिया। इससे बड़ी बेईमानी और क्या होगी? चंद पैसे कमीशन के लिए आपको, आपके बैंक को और आपको कमीशन मिल जाए, बस वही वजह से हो गया। इससे बड़ा बेईमानी का और क्या सबूत चाहिए? नहीं, बीमा से इनका क्या यार इसको किए तुमको उसका सेंक्शन कर देते, लोन सेंक्शन कर देते, दूसरा ले जाकर नहीं, वो भी इच्छा होगी, अगर इनकी इच्छा होगी तब कराएंगे लोन। अगर आप करते हैं, अगर आपकी इच्छा होगी तब आप देखिए, लोन मांगना उनका काम है, लोन देना ना देना बैंक के विवेक पे है। हम किसी बैंक को लोन देने के लिए प्रेशर नहीं देते। अगर वो कस्टमर आपकी शर्तों को फुलफिल करता है तो आप लोन दीजिए, मगर जो आपने उसके साथ ये गंदा काम कर दिया, उसका पैसा खाते में जमा करा लिया मार्जिन मनी के रूप में, और उसके पैसे से आपने उसका बीमा कर दिया, ना बेचारा पैसा अपना पा रहा है, ना लोन पा रहा है, और वो बीमा हो गया उसका। 6 महीने इनका काम हो गया बस, बाकी तो बीमा कराने तो नहीं आए थे ना वो यहाँ पे। फिर इनको ऐसा करिए। हाँ हाँ सर, नमस्कार। हाँ